अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं CS411 यानी विजुअल प्रोग्रामिंग, और दूसरे अल्फाज में C# भी इसको कहते हैं। इसका करंट पेपर जो मेरे पास हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। और ये बात लाजमी याद रखें कि BU के जो पेपर होते हैं वो रैंडमली बनते हैं और कहीं कहीं से भी सवाल आ जाते हैं, और मोस्टली जो सवाल बने होते हैं वो रिपीटेड भी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप करंट पेपर लाजमी करके जाया करें। ठीक है, और मैं वीडियो के स्टार्ट में या वीडियो के मिड में या कहीं पे भी आपको बता दूंगा कि आप कौन सी फ़ाइल करें जहां से आपका जो पेपर है CS411 का वो अच्छा हो सकता है, वहां से आ सकता है आपका पेपर। तो इसमें जो फर्स्ट वाला सवाल था वो ये इंटरफेस और क्लास के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो बताना था। ये दो डिफरेंस बताने थे। इस तरह टच पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो बतानी थी। तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो आपने बतानी थी इसकी। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है ना, जब मैं भी यानी कि CS411 जब मैंने पढ़ी थी तो ये वाला सवाल मुझे भी आया था। ठीक है, इसी तरह जो तीसरा सवाल है वो हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्टिव C, तो इसका सिंटैक्स भी हमने फराहम करना था। ये 3 मार्क्स का था। ठीक है जी, हाउ वी कैन क्रिएट एंड स्टार्ट ए न्यू थ्रेड, तो हम कैसे एक थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसका कोड भी लिखना था। ये भी एक सवाल था। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक और सवाल था, राइट स्टेप टू टॉक अ वेब सर्वर वाइल यूजिंग एजेक्स, तो एजेक्स बीच में एक काम देती है। ठीक है, क्लाइंट और वेब सर्वर। अब इसमें जो है ना वेब सर्वर से बात करने के लिए हमने एजेक्स का इस्तेमाल करके और स्टेप वगैरह लिखने थे। ठीक है, इसी तरह जो छठा सवाल था, राइट अ कोड एसिंक्रोनस लैम्डा एक्सप्रेशन विल ड्राइव टू नंबर एंड रिटर्न द वैल्यू। ठीक है जी, एक और जो सवाल था, डिफरेंस बिटवीन 1 वे एंड 2 वे डाटा बाइंडिंग। ठीक है, डाटा बाइंडिंग की 4 अक़साम आपने पढ़ी, 3-4 अक़साम है। ठीक है, 1 वे, 2 वे, 1 वे टू सोर्स, 1 टाइम बाइंडिंग। ठीक है, ये आपने पढ़ी हुई है। तो उसमें से ये वाला सवाल भी बड़ा अहम सवाल है, इसमें से भी बाइंडिंग से भी आ जाता है। उसके बाद MCQs जो है ना बहुत कम इसके पास पेपर से आते होते हैं। मोस्टली जो हैंड आउट, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हैंड आउट को पढ़ें। एक और पेपर था, अब किसी के लक के ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है, तो वकार की फ़ाइल भी आप ले लेना। और एक और जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने सब्जेक्टिव करना है, ठीक है, मतलब अगर आपने लॉन्ग सवाल करने हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अरसलान की फ़ाइल और फैसल की जो फ़ाइल है ना वो आपने लाजमी करें सब्जेक्टिव की। अगर आपने सब्जेक्टिव अगर आप हैंड आउट नहीं कर सकते, आपकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है, तो आप जो है ना पास पेपर तैयार करें लॉन्ग सवालों के लिए अरसलान का। ठीक है जी, और फैसल का। ठीक है, इनके जितने भी आपको सब्जेक्टिव मिलते हैं इनके तैयार करें। अगर आपको नहीं मिलते तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये फ़ाइल फराहम कर दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद एक जो सवाल था वो XAML कोड लिखना था बटन बनाने का कैनवास में। उसके जो एट्रीब्यूट थे वो लेफ़्ट जो है उसका मार्जिन वो 0 था, राइट का 0 और लेफ़्ट 0 और बॉटम 0। इसी तरह डिफरेंस बताना था इवेंट कंज्यूमर और इवेंट प्रोड्यूसर में। ठीक है जी, और 2 क्वेश्चन थे जिनकी कोडिंग दी गई थी, उसकी आउटपुट हमने बतानी थी। एक क्वेश्चन लिस्ट ऑफ ऑप्शन दी गई थी जिसमें जो बताना था कि कंप्यूटर प्रोग्राम और टाइम इंटरप्ट फाइंड करना था। एक और जो पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि इसमें जो सब्जेक्टिव है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिपेंटिंग इन GDI 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स। आइडेंटिफाई द पार्टिसिपेटिंग ऑफ इवेंट ड्राइवर प्रोग्रामिंग एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। Write code for make some object read only file using C#. Identify system event and real time event, ये वाला सवाल भी अहम है। ठीक है जी, ये आपने लाजमी देख लेना। मोस्टली तो ये सारे आपने करने हैं। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो करंट पेपर है ना वो लाजमी किया करें। ठीक है, उसके बाद जो अगला सवाल था, यूजिंग रिच कंपोजिशन ऑफ WPF राइट कोड टू ऐड इमेज इन द बटन। ठीक है, बटन में हमने इमेज ऐड करना है तो उसका हमने कोड लिखना था। उसके बाद एक और जो पेपर है वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म को ट्रांसफॉर्म के कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नेम स्पेस क्या है और इसकी एक एग्जांपल दें। ठीक है जी,
क्लिक मी बटन का एक प्रोग्राम आया था, क्लिक मी भी अक्सर आता है, और नेविगेशन का भी सवाल लाजमी आता है मोस्टली। उसके बाद एक और जो पेपर है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, 3 ग्रेडियंट कलर कोड इन C#। ठीक है जी। अब 2 टैग थे, एक टेक्स्ट एरिया और एक इनपुट थी। ठीक है जी। क्वेश्चन ये था कि इस कोड को एडिट करना, ये सबमिट हो page.php पर यूजिंग एजेक्स। इसी तरह एक और जो सवाल था वो स्क्रीन X और स्क्रीन Y के बारे में बताना था कि इनका पर्पस क्या है। ठीक है जी। एक और सवाल था WPF के रिलेटेड क्वेश्चन था एक। अच्छा, आपने क्या करना है, ये लाजमी करने हैं। ठीक है। इसमें से अक्सर सवाल रिपीट होते रहते हैं। इसी तरह नेविगेशन का पर्पस क्या है, और 3 वे बताने थे किस तरह से इसे लिखा जा सकता है। ठीक है। परफॉर्मिंग हमने नेविगेशन फ्राहम करनी थी, 3 वेज जो हैं इसके। इस तरह डेटा बाइंडिंग के रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, नेम लिखने थे मेथड के। अब आपको पता है, अभी बताया मैंने, 1 वे टू सोर्स। ठीक है, 1 टाइम और 2 वे। उसके बाद कोड दिया हुआ था, उसमें एडिट करना था कि एजेक्स के थ्रू डेटा अपडेट हो बट पेज रिफ्रेश ना हो। इस तरह सिंक्रोनस के रिलेटेड क्वेश्चन था, कुछ पॉइंट लिखने थे। और एक और जो MCQ उसमें टास्क कम्बिनेटर विन एनी एंड विन ऑल। MCQ लास्ट इन फर्स्ट आउट, इधर से भी एक आया हुआ था। और जो डूम है वो उसका स्टैंड क्या है, यानी कि उसकी एब्रीवेशन ये है, उसकी फुल हमने बताना था, फुल फॉर्म। ठीक है जी। बाकी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप फाइंड आउट रीड कर लें, टाइम नहीं है तो फिर आप पास पेपर तैयार करें अरसलान और फैसल के लाजमी करना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।